हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हार जीत अपनी जगह पे होती है और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं। मुंबई में आपके घर तोड़ने का ये नोटिस मिला है। भगवान ने मेहनत से बनाई है। चपरा, बिहार, जहां 2025 के चुनावों की सबसे हाई वोल्टेज सीट पर करोड़ों निगाहें टिकी थीं। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जिन्हें लोग रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावेदार मान रहे थे। गिनती शुरू हुई और शुरुआती राउंड में उन्होंने बढ़त भी बनाई, लेकिन नतीजों ने अचानक ऐसा करवट ली कि पूरा माहौल बदल गया। जब अंतिम राउंड का आंकड़ा सामने आया, बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी ने करीब 7,600 वोटों से जीत दर्ज कर ली और खेसारी लाल यादव 79,245 वोटों के साथ हार गए। नतीजे की घोषणा होते ही मंच के सामने भीड़ सन्न हो गई और खेसारी लाल यादव भावुक होते दिखाई दिए। उनकी आंखें नम थीं और चुप्पी में छिपा दर्द साफ साफ महसूस किया जा सकता था। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, बल्कि एक सितारे के सपनों का टूटना था। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ? कैसे इस सीट पर चुनावी गणित अचानक उलट गया? और खेसारी लाल यादव की आंखों में आई नमी का असली कारण क्या था? जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। छपरा विधानसभा सीट बिहार के सारण जिले में स्थित है और इसे राज्य की सबसे प्रभावशाली सीटों में से एक माना जाता है। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यह सीट हमेशा से बेहद दिलचस्प मुकाबलों के लिए जानी जाती रही है। 1960 से 70 के दशक के बाद से यहाँ एक स्पष्ट ट्रेंड देखने को मिला। इस सीट पर अक्सर राजपूत और यादव समुदाय के उम्मीदवार ही जीत हासिल करते रहे हैं, यानी जातीय समीकरण यहाँ चुनावी परिणामों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार CN गुप्ता ने लगातार 2 बार जीत हासिल की, जिसे कई राजनीतिक विश्लेषकों ने एक बड़ा बदलाव माना, क्योंकि इससे पहले यहां RJD और अन्य दलों की पकड़ मजबूत रही थी। 2 बार की लगातार जीत ने बीजेपी को इस क्षेत्र में और मजबूत किया और इसी वजह से 2025 का चुनाव पहले से अधिक गर्म हो चुका था। 2025 के चुनाव का सबसे बड़ा आकर्षण था भोजपुरी फिल्म उद्योग के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का राजनीति में प्रवेश। RJD ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दांव खेला। माना जा रहा था कि खेसारी की फैन फॉलोइंग, उनकी लोकप्रियता और युवाओं में उनकी छवि वोटों को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी लगातार यह बात उठ रही थी कि इस चुनाव में स्टार बनाम स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कैंडिडेट की लड़ाई देखने को मिलेगी। इसी कारण छपरा सीट को इस बार हाई वोल्टेज बैटलफील्ड कहा गया। एक तरफ बीजेपी का स्थापित नेतृत्व और दूसरी तरफ पहली बार राजनीति में उतर रहे लाखों चाहने वालों के स्टार खेसारी लाल यादव। जब खेसारी लाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने 2025 में छपरा सीट से उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा, तो उन्होंने अपनी फिल्मी और गीत सलोने जगत की पहचान को खुलकर इस्तेमाल किया। भोजपुरी सुपरस्टार की इमेज ने उन्हें उस क्षेत्र में तुरंत पहचान दिलाई जहां नामों की लिस्ट लंबी थी। उनके प्रचार भाषणों, रोड शो में उनके गीतों और फैन मीटिंग्स में उत्साह इस बात को दिखा रहा था कि स्टार शक्ति को वोटों में बदलने की कोशिश हो रही है। RJD ने उनसे खास तौर पर यह उम्मीद लगाई थी कि वे पुराने वोटिंग पैटर्न को तोड़ सकते हैं, जिसका मतलब था कि सिर्फ जाति भित्तर वोट बैंक नहीं, बल्कि युवा मतदाता, मनोरंजन प्रेमी और नए उम्मीदवारों की चाह रखने वाले वोटर्स भी इस चुनाव में शामिल हो सकें। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि RJD होप्स खेसारीज ट्यून्स क्रैक छपरास कास्ट कोड, यानी पार्टी ने उनके गानों, डायलॉग्स, फैनशिप को वोटर्स तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रचार के दौर में मंचों पर उनकी मौजूदगी, सड़क सभाओं में उनका लोकप्रिय होना और समर्थकों द्वारा किए गए अनोखे स्वागत, जैसे दूध से नहलाना, एक दूध बेचने वाले को दूध से नहलाया जा रहा है, इस स्टारडम को और पुष्ट कर रहा था। वहीं दूसरी ओर छोटी कुमारी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था। बीजेपी ने इस सीट को इसलिए भी खास माना क्योंकि पिछली दफा इस सीट से उन्हें जीत मिली थी और वो इसे अपना डोमिनेंट गढ़ बनाना चाहती थी।
छोटी कुमारी की रणनीति में स्थानीय संगठन शक्ति, वोटर ग्राउंड कनेक्शन और पार्टी का ब्रांड शामिल था। उन्होंने यह भूमिका निभाई कि स्थायी नेतृत्व और विकास वादा को सामने रखा जाए, जबकि आरजेडी स्टार ड्रॉ के भरोसे लड़ रही थी। इस पूरे प्रचार कलाप में एक बात साफ थी, स्टारडम, सुरुचि, जनप्रियता का असर प्रतीत तो हो रहा था, लेकिन राजनीति में सिर्फ प्रसिद्धि ही काफी नहीं। वोट बैंक का धरातल, संगठन की मजबूती और स्थानीय समीकरण भी उतने ही मायने रखते थे। जब मतगणना की प्रक्रियाएं शुरू हुईं, तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न यादव अपनी मोर्चेबंदी पर कामयाब हो सकते हैं। शुरुआत के कुछ राउंड में उनकी बढ़त दिखी थी और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ये बात मीडिया ट्रेंड में भी आई थी कि स्टारडम प्लस जनता प्रेम का प्रभाव सामने आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी, अचानक से बात पलटने लगी। बीच के राउंड्स में छोटी कुमारी की लीड बढ़ने लगी और खेसारी लाल यादव पीछे हो गए। उदाहरण के तौर पर जब 18वें राउंड तक ट्रेंड देखा गया, तो यादव लगभग 7,800 वोटों से पीछे थे। यह बदलाव सिर्फ 1-2 राउंड में नहीं हुआ। वोटों की गति, राउंड टू राउंड ट्रेंड और विभिन्न इलाकों से आने वाले परिणाम ने इस स्थिति को बदल डाला। विश्लेषकों का मानना है कि इस सीट पर कुछ ऐसे इलाके और वोट बैंक रहे जिन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। जहां यादव को पिछली फिल्मों और लोकप्रियता की वजह से युवा वोटर्स में समर्थन मिला था, वहीं दूसरी ओर छोटी कुमारी और उनके पक्ष में मजबूत संगठन शक्ति ने ग्रामीण व स्थानीय वोटर्स को मजबूती से जोड़ा। कुछ इलाके जिले से देर से आए आंकड़ों ने छोटी कुमारी की बारहत को और पक्का किया। तो निष्कर्ष यह है, शुरुआती लहर में स्टारडम ने जोर दिखाया, मगर काउंटिंग के बदलते राउंड्स और ग्राउंड वोटिंग पैटर्न ने वही कहानी पलट दी। चुनाव सिर्फ लोकप्रियता का मेला नहीं था। राउंड टू राउंड फीडबैक, संगठन की पहुंच और स्थानीय समीकरणों का असर भी साफ दिखा। आखिरकार जब मतगणना के सभी राउंड पूरे हुए, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी को कुल 86,845 वोट मिले, जबकि खेसारी लाल यादव को 79,245 वोट प्राप्त हुए। इस तरह दोनों के बीच वोट का अंतर लगभग 7,600 वोटों का रहा, जो न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। यह ऐसा मार्जिन है जो दिखाता है कि मुकाबला बेहद कड़ा था। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नतीजा चौंकाने वाला भी था, क्योंकि शुरुआती माहौल में ऐसा लग रहा था कि स्टारडम और भारी जनसमर्थन की वजह से खेसारी का पलड़ा भारी रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया सर्वे में भी उनकी जीत की चर्चा हो रही थी। लेकिन अंतिम परिणाम ने बता दिया कि चुनाव सिर्फ लोकप्रियता का खेल नहीं होता। संगठन, बूथ प्रबंधन और स्थानीय स्तर की रणनीति उतनी ही जरूरी होती है। यह हार अपेक्षित थी या चौंकाने वाली? इसका सीधा जवाब यह है कि नतीजा संतुलित था और वोट अंतर बताता है कि जनता आखिरी समय तक बंटी रही। एक तरफ स्टार अपील थी, दूसरी तरफ जमीनी नेटवर्क। चुनावी इतिहास में यह परिणाम एक सीख के रूप में दर्ज हो गया कि जनता हर बार भावनाओं से नहीं, बल्कि सोच समझ कर मत देती है। नतीजे जैसे ही घोषित हुए, मंच पर खड़े खेसारी लाल यादव भावुक हो उठे। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर ऐसी चुप्पी थी जिसे देखकर हजारों समर्थक स्तब्ध रह गए। भीड़ जो कुछ मिनट पहले नारे लगा रही थी, वह अचानक खामोश हो गई। उनके समर्थकों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं। मीडिया कैमरे उन पलों को कैद करते रहे और सोशल मीडिया पर वह वीडियो वायरल होने लगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सेलिब्रिटी राजनीति की दुनिया उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। फिल्मों में एक्टर को ताली मिलती है, पर राजनीति में हर वोट पसीने और जमीन स्तर की मेहनत से मिलता है। लोकप्रियता भीड़ खड़ी कर सकती है, लेकिन बूथ पर वोट दिलाने के लिए संगठन और स्थानीय विश्वास जरूरी होता है। इस चुनाव में खेसारी लाल यादव की हार के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण था जातीय समीकरण और स्थानीय वोट बैंक का बदलाव। छपरा क्षेत्र में परंपरागत रूप से राजपूत, यादव और पिछड़ा वर्ग का वोट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार यादव समुदाय का वोट पूरी तरह एक तरफ नहीं गया, बल्कि कई हिस्सों में बंट गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने छोटे छोटे समुदायों, महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई, जिसका असर अंतिम परिणाम में साफ दिखा। दूसरा बड़ा कारण था कि खेसारी की स्टार पावर
पूरी तरह वोट में नहीं बदल पाई। भीड़ जुटाना और वोट दिलाना दो अलग चीजें होती हैं। बड़ी फिल्मों के स्टार होने के बावजूद राजनीति में उनका अनुभव कम था। कई जगहों पर उनकी रैलियां तो बड़ी रहीं, लेकिन बूथ स्तर पर संगठन उतना मजबूत नहीं दिखा। रणनीति में कुछ कमियां भी मानी जा रही हैं, जैसे स्थानीय नेताओं को साथ न रख पाना और ग्रामीण इलाकों के मुद्दों पर गहराई से काम न करना। इसके विपरीत छोटी कुमारी की मजबूती जमीन पर साफ दिखाई दी। वह लंबे समय से घर घर जाकर संपर्क कर रही थीं। बीजेपी का संगठन मजबूत माना जाता है। हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता, महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क और मोर्चों की टीम, इन सभी ने एक सुनियोजित ढंग से काम किया। इन सबका असर यह हुआ कि अंत में वोटों की गिनती में धीरे धीरे उनकी बढ़त बनती गई। इसलिए यह हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। लोगों ने बता दिया कि लोकप्रियता और ग्लैमर केवल शुरुआत है, असली परीक्षा जमीन की राजनीति और भरोसे की होती है। यह परिणाम इस बात का संदेश देता है कि राजनीति में कदम रखने वाले हर नए चेहरे को पहले जनता की नब्ज समझनी होगी। अब सवाल यह है कि आगे खेसारी लाल यादव के लिए रास्ता क्या है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह हार उनके करियर की शुरुआत है, अंत नहीं। यदि वह आने वाले महीनों में अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, जनता के साथ जुड़ते हैं और मुद्दों पर गंभीरता से काम करते हैं, तो 2028 के अगले चुनाव में तस्वीर बिल्कुल अलग भी हो सकती है। यह सीट अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हुआ है। छपरा सीट 118 के भविष्य में भी बदलाव की संभावना है। इस चुनाव ने दिखाया कि यहां अब मुकाबला केवल परंपरागत जातीय राजनीति पर नहीं, बल्कि काम, विकास और संगठन की क्षमता पर होगा। अगली बार वोटर पहले से ज्यादा समझदार होंगे और यह तय करेंगे कि सिर्फ बड़ी भीड़ और लाइमलाइट ही काफी नहीं है, बल्कि जो उम्मीदवार जनता के मुद्दों को समझे और उनके लिए लगातार काम करे, वही आगे बढ़ पाएगा। सेलिब्रिटी उम्मीदवारों के लिए यह चुनाव एक बड़ी सीख है। स्टार बनना आसान है, पर जनता का विश्वास जीतना सबसे कठिन। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव अगले चुनाव में वापसी कर सकते हैं? क्या सेलिब्रिटी राजनीति का भविष्य मजबूत होगा या जनता सिर्फ काम को महत्व देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। जय हिंद।